आभास को एक असाइनमेंट के लिए ऑफिस की ओर से अमेरिका भेजा जा रहा था। कागजों व फाइलों की जिम्मेदारी रेवा ने अपने हाथों में ले ली। अपनी डिग्रियां और सारी फाइलें संभालने के बाद उसने आभास के कागजातों को हाथ लगाया तो उसके हाथ एक बंद लिफाफा लगा। ऊपर आभास के देहरादून के बोर्डिंग स्कूल का पता था और भेजने वाले का नाम गिरीश खन्ना लिखा था। यह तो उसके पिता का नाम है। 11 वर्ष पुरानी चिट्ठी आखिर अब तक खोली क्यों नहीं गई? उसकी उत्सुकता चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, पर उसके संस्कारों ने उसे रोक लिया। जिसके नाम की चिट्ठी है उसे ही खोलना चाहिए। यही सोचकर वह आभास के लौटने का इंतज़ार करती रही। ऐसा नहीं था कि इस लिफाफे पर इससे पहले उसकी नज़र नहीं पड़ी थी, बल्कि तब भी उसने आभास को टोका था, पर उसी से बात बदल दिया था। यह सचमुच ही खोलना भूल गया था, कारण जो भी रहा हो, पर आज इस बात का फैसला करके ही रहेगी। वैसे तो वह आभास को पिछले 10 सालों से जानती थी। दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ थे। वह उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों की दोस्ती को देखते हुए रेवा के मम्मी पापा ने उनके जॉब लगने के 2 वर्ष बाद ही उनकी शादी करा दी थी। आभास के परिवार के नाम पर बस माँ थी। उन्हें विवाह से कोई ऐतराज ना था, बल्कि बेटे की खुशी में ही उनकी खुशी थी। एक छत के नीचे तीनों बेहद खुश थे। जब दोनों के प्रेम के प्रतीक का जन्म हुआ तो सब खुशी से फूले नहीं समाये। अच्छा हुआ जो उसका स्कूल में दाखिला नहीं कराया, अब वहीं पढ़ेगा। उनके बरसों की तमन्ना पूरी होने जा रही थी। इस अवसर पर खुश थे, मगर आभास को माँ की चिंता थी। जब रेवा के माता पिता ने जाने की खबर सुनी तो उनकी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। अब उनकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। 2 हफ्ते के बाद का टिकट था तो भाग दौड़ कर दंपति ने लगभग सारे काम निपटा लिए। थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई थी। इन्हीं ख्यालों में खोई रेवा आभास के कमरे में दाखिल होते ही पूछ बैठी, तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हम साथ होते तो आपसी कला के कारण तुम्हें ठीक से बड़ा नहीं कर पाते, लड़ते झगड़ते ही रह जाते और तुम पर इसका बुरा असर पड़ता। जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता था, पर मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम जब चाहो आ जाओ। तुम्हारे स्कूल के सामने ही मैंने सेवक होम नामक वृद्धा आश्रम खोल रखा है। वहाँ अपने जैसे कई बेघर साथियों के साथ मज़े में रहता हूँ। वृद्धा आश्रम के नज़दीक ही तुम्हारी माँ के पसंद को ध्यान में रखते हुए उसके लिए एक छोटा सा घर बनवाया है। हो सके तो उसे उस घर को स्वीकार करने के लिए मना लेना। अगर वह मुझसे मिलने या देखने की इच्छा जाहिर करे तो वृद्धा आश्रम ले आना। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि कभी न कभी तुम मुझे देखने ज़रूर आओगे। एक बार मिलने की उत्कंठा में प्रतिरक्षत तुम्हारा पिता गिरीश खन्ना। रेवा ज़ोर ज़ोर से चिट्ठी पढ़े जा रही थी। उसके आखिरी शब्द जब सुधा के कानों में पड़े तो उससे रहा ना गया। उस आंसू में डूबे चेहरे के साथ वह कमरे में दाखिल हुई और बहू के हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगी। हर शब्द सीधे कलेजे में उतर रहे थे। वर्षों के जज्ब आंसुओं ने जैसे सैलाब ला दिया था। बेटे से माँ की हालत देखी ना गई तो बिना कुछ बोले ही कार स्टार्ट किया और सब परिवार सेवक होम पहुँच गए। मुश्किल से आधा घंटा लगा। पिता दूर नहीं बल्कि उसके आसपास ही थे। गेट के अंदर पहुँचते ही अगरबत्ती की तेज खुशबू नथनों में भर गई। शोक संतप्त चेहरे की भीड़ लगी थी, जिसे देख सुधा का मन किसी अनहोनी की आशंका से विचलित हो उठा। भागकर मृतक के नज़दीक जा पहुंची। चेहरे से चादर हटाया तो देखते ही मूर्छित हो गई। हाँ, बंद लिफाफा खुलने में बहुत देर हो गई थी। गिरीश ने तो फिर भी अपने दिल की बातें चिट्ठी में लिख दी थी, पर सुधा को वह मौका भी नहीं मिला। आभास ने माँ को सीने से लगाया।
तो वह फपक पड़ी। होनी को कौन टाल सकता है? आखिर मृत्यु तो एक शाश्वत सत्य है जिसे सभी को स्वीकारना ही पड़ता है। आभास ने पूरी श्रद्धा से पिता का अंतिम संस्कार किया। माँ को उनके नए घर में शिफ्ट कर दिया तथा सास ससुर को माँ के स्वास्थ्य संबंधी सभी जरूरी बातें बताकर फ्लाइट में बैठ गया। पूरे 12 घंटे की फ्लाइट थी। चुपचाप बैठा पिछले 15 दिनों के बारे में सोचने लगा। गुजरा वक्त काफ़ी उथल पुथल भरा था। खिड़की के बाहर आसमान ताकता यही सोच रहा था कि क्या होता अगर बंद लिफाफा खुला ही ना होता। बहुत कुछ अनकहा अनसुना रह जाता। अच्छा ही हुआ जो रेवा ने लिफाफा खोल दिया। उसके साथ ही उसके मन की गांठ भी खुल गई थी। सच ही कहा गया है कि एक कामयाब व्यक्ति के पीछे स्त्री का हाथ होता है। यह विचार मन में आते ही रेवा का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, थैंक्स फॉर एवरीथिंग माय प्लेजर। रेवा जो प्रतीक के साथ कार्टून मूवी देखने में व्यस्त थी, मुस्कुराकर आंखों ही आंखों में आभास को आश्वस्त किया। भले ही वे पिता के जीते जी ना मिल सके, मगर आखिरी दर्शन करने का सौभाग्य अवश्य मिला था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।